अगली सुबह अर्जुन मल्होत्रा अपनी कला दीर्घा में अकेला बैठा था। वह एक समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनकी कृतियां दुनिया भर में सराही जाती थी, लेकिन पिछले 2 दशकों से उनका ब्रश शांत था। उनकी आखिरी जात पेंटिंग सूर्योदय का वादा अधूरी रह गई थी, मानो समय ने खुद उसे बीच में रोक दिया हो। अर्जुन की दीर्घा में एक पुरानी धूल भरी अलमारी में एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में एक पीली पड़ चुकी डायरी और कुछ पुराने पत्र थे जिनसे वह नजरें चुराता था। वे पत्र उसकी बचपन की दोस्त और पहली मोहब्बत सारा के थे। सारा, जो एक होनहार कवि थी, एक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी, ठीक उसी समय जब अर्जुन सूर्योदय का वादा पर काम कर रहा था। एक दिन एक युवा कला इतिहासकार माधुरी अर्जुन से मिलने आई। वह सूर्योदय का वादा और उसके अधूरे रहने के रहस्य पर शोध कर रही थी। माधुरी की आंखों में वही जुनून था जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करता था। उसकी बातों ने अर्जुन के अंदर सोई हुई यादों को झकझोर दिया। माधुरी ने अर्जुन से पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, सूर्योदय का वादा क्यों अधूरा रह गया? क्या इसके पीछे कोई अनकही कहानी है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं, माधुरी। उनका पूरा होना अक्सर एक नए दुख को जन्म देता है। पर माधुरी जिद पर अड़ी रही। उसने अर्जुन को डायरी और पत्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे अर्जुन ने पन्ने पलटे, दशकों पुराने घाव फिर से हरे होने लगे। डायरी में सारा की कविताएं थीं जो उनके सपनों और आशंकाओं को दर्शाती थीं। पत्रों में उनकी बढ़ती दूरियों और एक अनकही जुदाई का दर्द था। उन्हें याद आया कि कैसे सारा और वह एक साथ अपने कलात्मक सपनों को बुनते थे। सारा की कविताएं अक्सर अर्जुन की पेंटिंग के लिए प्रेरणा बनती थी। सूर्योदय का वादा भी सारा की एक कविता से प्रेरित था, जिसमें उसने एक ऐसे नए सवेरे की कल्पना की थी जहां सारी निराशाएं दूर हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि जिस दिन सारा गायब हुई थी, उस दिन उनकी एक छोटी सी बहस हुई थी। सारा ने अपनी एक नई कविता सुनाई थी जो थोड़ी उदास थी और अर्जुन ने उसे अव्यवहारिक कहकर खारिज कर दिया था। सारा चुपचाप चली गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। जैसे ही अर्जुन ने आखिरी पत्र पढ़ा जो कभी सारा ने उसे नहीं भेजा था, उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। उस पत्र में सारा ने लिखा था कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और अपनी मौत को अर्जुन के सामने नहीं देखना चाहती थी। उसने जानबूझकर खुद को उससे दूर कर लिया था ताकि अर्जुन उसे अपनी आखिरी सुंदर याद के रूप में याद रखे। उसने यह भी लिखा था कि सूर्योदय का वादा उसके लिए एक आशा का प्रतीक था और वह चाहती थी कि अर्जुन उसे पूरा करे। चाहे जो भी हो, इस रहस्योद्घाटन ने अर्जुन को हिला दिया। वह इतने सालों से खुद को दोषी मानता रहा था, यह सोचकर कि उसकी लापरवाही ने सारा को दूर कर दिया। अब उसे सच्चाई पता चली थी, लेकिन उसके साथ एक गहरा अफसोस भी आया। माधुरी ने अर्जुन को उदास देखा और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, शायद सूर्योदय का वादा तभी पूरा हो सकता है जब आप इस अतीत को स्वीकार कर लें। कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का खेल नहीं है, यह भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने अपनी कला दीर्घा के एकांत में खुद को फिर से रंगों और कैनवस के बीच पाया। इस बार उसका ब्रश सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि आंसुओं और यादों से भी चल रहा था। उसने सारा की डायरी में लिखी कविताओं को फिर से पढ़ा और हर स्ट्रोक में उसकी आत्मा की आवाज सुनाई दी। आखिरकार एक शाम अर्जुन ने अपनी आखिरी अधूरी पेंटिंग को पूरा किया। सूर्योदय का वादा अब चमक रहा था, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और आशावान। पेंटिंग में सिर्फ उगता सूरज ही नहीं बल्कि एक महिला की धुंधली सी आकृति भी थी जो सूरज की ओर देख रही थी। वह सारा थी। अर्जुन ने माधुरी को पेंटिंग दिखाई। माधुरी की आंखों में चमक आ गई। यह अद्भुत है मिस्टर मल्होत्रा। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, यह एक आत्मा की कहानी है, एक अधूरे प्रेम की दास्तान है जो अब पूर्ण हो चुकी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहानियां देर से ही सही पर पूरी जरूर होती है माधुरी, और कुछ सूर्योदय हमेशा के लिए उम्मीद जगाते हैं। अर्जुन ने अपनी दीर्घा को फिर से खोल दिया, लेकिन इस बार उसकी पेंटिंग में एक नया भाव था, शांति, स्वीकार्यता और एक चिरस्थायी प्रेम की निशानी। उसकी कहानी ने कला की दुनिया में एक नया अध्याय खोला।